हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पे हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग करना, वर्गमूल करना, घन करना और घनमूल करना। वर्ग करना और वर्गमूल करना देखते हैं, फिर आगे जो है घन और घनमूल देखते हैं। जैसे कि वर्ग करना मतलब कि किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब है जैसे कि वन का स्क्वायर हमारा कितना होता है, वन के ऊपर टू है तो इसका मतलब वन इंटू वन, और वन वन जा वन। ऐसे ही जैसे टू का स्क्वायर करेंगे हम, तो टू का स्क्वायर कितना होता है, टू टू जा फोर। टू टू जा कितना होता है हमारा, फोर होता है। ऐसे थ्री का स्क्वायर देखेंगे तो थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जा कितना होता है, नाइन। फोर का स्क्वायर देखेंगे, फोर इंटू फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन। फाइव का स्क्वायर मतलब कि फाइव इंटू फाइव इक्वल टू होता है 25। तो ये होता है हमारा स्क्वायर जी। किसी भी संख्या को जो है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब कि दो बार किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करना हमारा स्क्वायर कहलाता है। तो इसको स्क्वायर करने की, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है हमारे ट्रिपलेट्स पूछी जाती है, बहुत से क्वेश्चन जो है जो सीधे के सीधे हमसे स्क्वायर के पूछे जाते हैं। तो अगर वो पूछ लेता है कि हमसे 103 का स्क्वायर कितना होगा, 53 का स्क्वायर कितना होगा, तो किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आइए देखिए मेरे साथ कैसे करना है। अगर सबसे पहले तो आपको जो है कम से कम 20 से लेके 25 तक स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। 20 से लेके 25 तक मतलब कि 20 से 25 तक थे, जैसे कि 5 का, 6 का, 7 का, ऐसी हमारे जो है 25 तक स्क्वायर जो है बिल्कुल याद होने चाहिए। 25 के मैं तो कहती हूँ 30 तक तो हमेशा याद होने ही होने चाहिए। 30 तक तो जो है हमारे स्क्वायर हमेशा जो है उंगलियों पर रटे होने चाहिए कि हाँ 30 तक का स्क्वायर जो है हम बिना देखे बिना कुछ सोचे सीधा आंसर लगा दें। अब देखिए स्क्वायर करने की ट्रिक क्या है। जैसे कि किसी भी नंबर के बाद जो है हमारा फाइव हो, मतलब यूनिट, जो यूनिट इकाई है हमारी, जो इकाई का अंक है, जैसे कि 35। 35 जो यूनिट है हमारा, इधर वाली संख्या होती है जो सबसे लास्ट नंबर में लिखी होती है। जिस नंबर की भी हमारी यूनिट डिजिट जो है 5 रहेगी, हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो देखिए मेरे साथ, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका मतलब 35 इंटू 35 है। इसका मतलब क्या है, 35 इंटू 35। या तो आप इसको ऐसे करोगे, 35 की इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, तब आप जो है इसका आंसर लेकर के आओगे। हमें बिल्कुल ऐसे नहीं करना, इन चीजों में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें जो है डायरेक्ट देखना है क्या करना है। जो लास्ट डिजिट हमारी, जो यूनिट डिजिट होती है वो 5 होती है। जब हमारे पास यूनिट डिजिट 5 है तो उसमें ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे हम, 25 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। जो इसका आगे वाला नंबर है उसका जस्ट अगले वाला नंबर लिखेंगे। जैसे कि हमारे आगे कितना लिखा है, थ्री, थ्री से आगे वाला नंबर कितना होगा, फोर। इन दोनों की जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, फोर थ्री जा 12। फोर थ्री जा 12 मतलब इसका जो हमारा आंसर होगा वो 1225 होगा। तो हमें जो है बिल्कुल देखते ही आंसर लगाना है, चेक नहीं करना है इस तरह से कि सीधा जो है आंसर लगाएंगे। जैसे कि हमें 45 का करना है, 45 का स्क्वायर करना मतलब 45 इंटू 45 रहेगा। तो इसमें जो है हम, जो यूनिट डिजिट है हमारे 5 है, तो 5 का जो है स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25। फोर का जो अगले वाला नंबर है, जो फोर का नेक्स्ट नंबर है, फोर का नेक्स्ट नंबर हमारा 5 होता है। इन दोनों की जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20। तो इसका मतलब 25 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें करना है 65 का, शर्त क्या है कि जो हमारी यूनिट डिजिट है वो कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 6 से अगला वाला नंबर होगा 7, 6 7 जा कितना हो जाएगा, 42। ये हमारा हो गया। ऐसे अगर देखो हम 95 का करते हैं स्क्वायर, तो डिजिट कितनी है हमारी, 5 है। 5 5 जा 25, इसका जो है हम स्क्वायर करेंगे, इसका अगले वाला नंबर कितना होगा, 10। और 10 9 जा कितना होता है, 90। आप चेक करके देखिए, 90 25 जो है हमारा इसका आंसर होगा। ऐसे अगर हम देखते हैं 10 की करके देखते हैं, 105 का, जो हमारी यूनिट डिजिट है वो कितनी है, 5 है। 5 का जो होगा 25 होगा। 10 का नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 11। 11 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 11025 जो है हमारा सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, जो भी हमारी यूनिट डिजिट 5 मिलती है उसका जो है हम स्क्वायर कैसे करें। तो यूनिट डिजिट जब भी हमारी 5 मिलेगी, जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, जो उसके आगे नंबर है
उस नंबर से आगे वाला नंबर लिख करके हम उन दोनों नंबर की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया एक तो हमारा यूनिट डिजिट। वर्गमूल देखते हैं वर्गमूल कैसा होता है। तो जैसे अभी हमने क्या किया, अभी हमने स्क्वायर करना सीखा, वर्ग करना सीखा। जैसे कि हमें पता है 15 का स्क्वायर जो है 225 है। अभी जो हम स्क्वायर सीख करके आए, अगर मैं 225 का वर्ग करती हूँ, वर्गमूल करती हूँ, तो वर्गमूल का मतलब है किसी चीज को पेयर में लिखना। पेयर में लिखना वर्गमूल। यहाँ पे जो जैसे कि किसी भी संख्या के आगे जैसे +5 है, ये भी -5 है, तो माइनस तो हम लिखने की जो जरूरत पड़ती है, कभी भी किसी भी नंबर के आगे हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि किसी भी नंबर के आगे जो है हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये 6 है तो हमें ऑटोमेटिक पता है ये प्लस का 6 है। अगर माइनस का 6 होता तो उसके आगे जो है अगर माइनस लिखा होता, कोई भी नंबर लिखा है, ये 100 लिखा है, तो हमें पता है कि इसके आगे जो है प्लस है। ये चीज हमें जो है अपना पता है। ऐसे जब इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो हमें ऑटोमेटिक समझ में आता है इसके आगे कितना लिखा है, 2 लिखा है। कभी भी इन संख्याओं के आगे जब भी हमारा 2 होगा, सिर्फ अंडर रूट बना होगा, 2 को जो है हम कभी रिप्रेजेंट इसमें नहीं करते हैं। जैसे कभी भी हम प्लस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसी तरह से जो है हम 2 को जो है रिप्रेजेंट नहीं करते हैं अंडर रूट में। तो सबसे पहले देखो 225 से 225 का मतलब है कि 15 गुना 15। तो 15 गुना 15 मतलब जब इसका बाहर निकलेगा तो कितना बाहर निकल जाएगा, 15। अब अगर मैं निकालती हूँ, जैसे कि सीधा सीधा आपको पता है 25 है, 25 का 5 गुना 5, तो एक बाहर निकल जाएगा, पेयर बन गया, एक ही पेयर बनेगा दोनों का। तो कितना आ गया मेरे पास, 5। जैसे कि मेरे पास 625 है, 625 को अगर मैं इसको निकालना चाहूँ कि इसका मुझे वर्गमूल कैसे निकालना है, यहाँ तक तो हमें याद था। तो 625 को देखो कैसे वर्गमूल निकालेंगे। 625 है ये हमारा, इसके जो है हम पेयर बनाएंगे। ये रहा पेयर बनाएंगे, 5 के टेबल से कटेगा 1 2 5, फिर 5 के टेबल से कटा 25, 5 के टेबल से कटा 5 पे, 5 के टेबल से कटा 1 पे। पेयर कितने के बनेंगे, 2 2 के, क्योंकि हमेशा इसके आगे जो है 2 लिखा होता है, 2 इसके आगे रिप्रेजेंट है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2 2 के पेयर बनाए, मतलब कि 2 2 के पेयर बने, तो 5 यहाँ से निकला, 5 यहाँ से निकला, 5 गुना 5 जो है 25, इसका जो है हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, 25। अब हमारे पास यहाँ था कि 5 से तो कोई संख्या हमारी चलो कट गई है, हमने 5 से कटी गई है। एक होता है, ये होती है हमारी गुणनखंड विधि, जो है हम इसका करते हैं गुणनखंड। ये जो हमारे गुणनखंड होकर के आए हैं, ये होती है हमारी गुणनखंड विधि। एक तो फैक्टर जो है हम इस तरह से निकालते हैं, जो वर्गमूल है गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अब देखिए इसी का जो फैक्टर है, मैं फैक्टर जो निकालती हूँ इसी का, ये चीज पता चली कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। तो ये जो है अपने आप में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमने ये कैसे कहा, गुणनखंड विधि से। ये कैसी विधि थी हमारी, गुणनखंड विधि, इसे बोलते हैं हम गुणनखंड विधि। ये हमने सोल्व किया गुणनखंड विधि से। एक होती है भाग विधि से। भाग विधि हमारी इस टाइप से होती है, जैसे कि हमें कितना करना है, 6 to 5 का, पीछे से जो है 2 2 के पेयर बनाएंगे, पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे, आगे पेयर बनेगा सिर्फ एक का, क्योंकि एक ही संख्या लिखी है, वरना जितने भी पेयर बनते हैं 2 2 के पेयर बनते हैं, 2 2 2। आगे जो भी एक संख्या रहता है तो एक का पेयर बन जाता है, 2 संख्या हो तो आगे 2 का पेयर बनता है। अब देखिए 5 में ये किससे कटेगा, इसका ऐसा स्क्वायर देखो जो 6 से कम है। ऐसा स्क्वायर कौन सा है हमारा, 6 से कम है 4, क्योंकि 9 तो जो है 6 से अबाउ है, 6 से फालतू आ जाएगा, तो 4 है हमारा। 4 किसका है, वो हमारा 2 का। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हुआ हमारा 4, 2 2 जा कितना आया 4। अब इसमें से जो है जैसे भागफल विधि में भाग करते हैं, माइनस करते हैं, तो 6 में से 4 घटाऊंगी, कितना आया 2, और आगे वाली संख्या उतारूंगी 2, आगे वाली संख्या उतारूंगी 2। लेकिन पेयर पूरे पे बना हुआ है तो इसका मतलब पूरी ही संख्या उतरेगी, मतलब कि 25 जो है मेरा पूरा उतरेगा। ओके, अब देखो ये दो जो है आगे लिखे हुए उन्हें ऐड कर देंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब 4 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि ये जो मेरा पूरा पूरा कट जाए। अगर मैंने 4 के आगे यहाँ पे मान लो 1 लिखा है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आया 41। अगर आगे मैंने 4 के आगे 2 लिखा है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगर मैंने 4 के आगे 3 लिखा है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर मैंने 4 के आगे 4 लिखा है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17। अगर मैंने 4 के आगे 5 लिखा है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22। तो देखो कब आ रहा मेरा 5 रखने पे,
कब आया मेरे पास 5 रखने पे जो है 2 to 5 मिल रहा है मुझे, मतलब कि 5 रखना यहाँ पे और यहाँ पे, तब जाके मुझे क्या मिला है 2 to 5 मिला है, पूरा पूरा जो है मेरा कट हो चुका है। तो जो भी हमारा यहाँ पे नंबर लिखा होता है ये वाले, जब भी हमें इस तरह के नंबर यहाँ के मिलेंगे वही नंबर हम यहाँ लिख देंगे, मतलब कि 2-5। तो 2-5 जो है हमारा इसका आंसर है, जैसे कि मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया था 2-5। जब में हमारा ये होता है गुणनखंड विधि, ये हमारी कैसी होती है गुणनखंड विधि, ये वाला होता है हमारा भाग विधि, ये होता है हमारा भाग विधि। एक जो है हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। सिंपल तरीके से करने का मतलब ये है कि ना तो हम गुणनखंड विधि देखेंगे, ना ही हम जो है भागफल विधि देखेंगे। हम जो है इनका जो है अंडर रूट कैसे निकालेंगे, इनका जो है वर्गमूल सिंपल वे में कैसे निकालेंगे, ना तो हम ये चेक करेंगे ना हम ये चेक करेंगे। लेकिन अगर हमसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है कि इस नंबर का जो है स्क्वायर रूट क्या है, इस नंबर का जो है वर्गमूल क्या है, तो हमें ना तो ये वाली विधि अपनानी है ना ही ये वाली विधि अपनानी है। ठीक है, तो हम इसका जो है डायरेक्ट बताएंगे डायरेक्ट कैसे होता है। अगर हमसे आना, देखो सब चीज चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से जो है हमसे अगर ये पूछता है कि अगर किसी नंबर में इस नंबर में कितने की गुना करूं कि ये हमारा जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर यहाँ पे कोई और संख्या लिखी हुई होती, मान लो ये हमारी संख्या कुछ और लिखी हुई होती कि इस नंबर में किस नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं या किस नंबर से जो है इसमें भाग कर दूं कि जो हमारी संख्या है वो पूरी की पूरी जो है पूर्ण वर्ग बन जाए या पूर्ण घन बन जाए, तो हमारा जो है इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, वो हम आगे सिखाएंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में पूछता है कि इस नंबर में से क्या नंबर घटा दूं या इस नंबर में क्या नंबर जोड़ दूं मैं कि मेरा जो है ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम जो है इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब आना तो हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, क्योंकि हमसे जो है दोनों टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमसे डायरेक्ट पूछता है कि इन नंबर का जो है वर्गमूल क्या है, तो हम इन नंबर का वर्गमूल बिल्कुल ना तो इस तरह से निकालेंगे ना ही इस तरीके से निकालेंगे। इनका जो है हम वर्गमूल सिर्फ देखते ही बताएंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, कम से कम 20 तक तो वर्ग बिल्कुल याद होने चाहिए। 20 तक के वर्गमूल का तो हम सीधा होना चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36। अगर 16 का वर्गमूल निकालूंगी 4, 25 का वर्गमूल निकालूंगी 5, 121 का वर्गमूल निकालूंगी 11, 196 का वर्गमूल निकालूंगी 14। तो किसी भी नंबर को जो है हम आपस में करते हैं, ये हमेशा अपने आप के कैसे अपोजिट है। तो इन अपोजिट संख्याओं में अब देखते हैं हम इसमें जो है हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल हम किस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा निकालेंगे। ना तो हमें उसमें अपनी ये कौन सी विधि बताई, भाग विधि, ना तो भाग विधि से देखेंगे ना ही हम गुणनखंड विधि से देखेंगे। तो हम जो है सिंपल जो है इनका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे इसमें डिजिट है वो डिजिट चेक करेंगे। लास्ट वाली डिजिट जो हमारी लिखी है, ये वाली डिजिट जो है हम सबसे पहले चेक करेंगे डबल डिजिट, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में जो है डबल डिजिट चेक होगी। डबल डिजिट हमारी ये वाली जो है सभी में स्क्वायर में जो है डबल डिजिट चेक करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में कितने का होता है, स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, किसी भी चीज का स्क्वायर का मतलब कि 2 बार उसमें मल्टीप्लाई करना। तो इसमें जो है हम हमेशा कितने के पेयर बनाएंगे, लास्ट में 2-2 के। लास्ट में पेयर कितने के बनेंगे, हमारे 2-2 के। अब हमें देखो सबसे पहले चेक क्या करना है, हमारे पास है लास्ट में 4, हमारे पास लास्ट में क्या है 4। तो 4 हमें जो है कब मिल रहा है, 10 तक के स्क्वायर में करके देखो, या तो 4 मिलेगा हमें 2 पे, 2 का स्क्वायर करूंगी तब 4 मिलेगा, या फिर लास्ट में 4 मिल रहा है हमें 8 का स्क्वायर करने पे 4। मतलब देखो यहाँ पे भी 12 है, 12 का इसमें 4 मिल रहा है, और यहाँ 18 है, 18 पे 4 मिल रहा है। इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारी या तो 4 होनी चाहिए या हमारी कितनी होनी चाहिए 8। यूनिट डिजिट या तो हमारी इसमें 4 होनी चाहिए या यूनिट डिजिट होनी चाहिए 8। 4 होनी चाहिए या तो, या होनी चाहिए हमारी 8। लास्ट डिजिट जो हमारी यूनिट आएगी वो या तो 4 होगी या 8 होगी। ये चीज हमारी कंफर्म हुई। अब देखो आगे क्या लिखना है हमारा 84। आगे वाला नंबर कितना लिखा है मेरे पास 84। अब इस 84 में देखना है हमें क्या है, 84 हमारा इन नंबर्स में कहाँ पड़ेगा। तो 84 हमारा पड़ेगा 81, यहाँ पे 81 से 100 के बीच में हमारा जो है 84 पड़ेगा। हमारा 84 कहाँ पड़ेगा, 81 से 100 के बीच में, यहाँ जो है हमारा 84 पड़ेगा। तो किन किन नंबर के बीच की बात आई है, 9 और 10 के। किस किस नंबर के बीच की बात आई है, 9 और 10 के। मतलब नंबर कौन सा लेना है हमें, 9। सबसे पहले नंबर कौन सा लेंगे हम, 9। तो या तो हमारा ये स्क्वायर 94 का है या फिर हमारा ये स्क्वायर 98 का है। या तो हमारा स्क्वायर ये 94 का है या 98 का है। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, 2 डिजिट ली,
दो डिजिट जो हमारी यूनिट डिजिट पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, 4 है। तो 4 हमें कहाँ पे मिला है, 4 मिला है हमें 2 पे, या फिर 4, एक मिनट, यहाँ पे 2 पे आएगा 92, यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 2, 2 पे मिला है। तो 4 कितने पे मिला है, हमें 2 पे मिला है, और 4 हमें कहाँ मिला है, 8 पे। 4 कहाँ पे मिला है, हमें 8 पे। अब हमें क्या चेक करना है, यूनिट डिजिट हमारी मिल चुकी है ना, तो यूनिट डिजिट हमारी 2 मिलेगी या यूनिट डिजिट 8 मिलेगी। दो चीज तो हमारी कंफर्म है, तो हमने यूनिट डिजिट पहले 2 लिखी और 8 लिखी, दोनों जो है हमने यूनिट डिजिट लिख ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी आगे की संख्या थी 84, वो 84 हमारी जो है किन नंबर्स के बीच में आ रही है वो चेक करना है। 81 से 100 के बीच में यहाँ पे हमारी जो है 84 आ रही है, मतलब 9 पे आ रही है। तो हमने दोनों के आगे जो है 9 लिख लिया, या तो हमारा आंसर 92 है या हमारा आंसर 98 है। अब हमें कंफर्म करना है कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन में हमें 92 भी रखा हुआ मिलेगा, 98 भी रखा हुआ मिलेगा। तो अब हम कंफर्म करेंगे कि 92 है या 98 है। तो किन किन नंबर के बीच मिली थी, 10 और 9 के बीच की मिली थी। तो 9 और 10 के बीच, इसके मतलब कहाँ कहाँ मिल रही है ये संख्या, हमें इस तरह से बनाते हैं एरो, 9 और 10 के बीच मिल रही है हमें 84। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 10 निम्मा 90, 10 निम्मा 90। अगर ये वाली संख्या हमारी इससे कम आती है, ये वाली संख्या जो है हमारी, ये वाली संख्या इससे कम आती है, तो छोटा वाला आंसर लगाएंगे। अगर ये वाली संख्या हमारी इस वाले नंबर से ज्यादा है तो बड़े वाला आंसर लगाएंगे। तो ये जो हमारा 84 है 90 से कम है, तो कम में मतलब छोटे वाला आंसर होगा, मतलब 92 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 92 है इसका आंसर, 98 इसका आंसर नहीं है। आइए और चेक करते हैं, लास्ट में डिजिट कितनी है, 1 लिखी हुई है। तो यूनिट डिजिट देखो 1 हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है, या तो 1 पे मिलेगी या फिर 9 पे मिलेगी, या तो 1 पे मिलेगी या फिर 9 पे मिलेगी। अब देखो या तो इसके यूनिट डिजिट में 1 होगा या यूनिट डिजिट में 9 होगा। ये चीज हमारी कंफर्म हुई कि या तो यूनिट डिजिट हमारी 1 मिलेगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 और 9 9 जा 81। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 89 है या 79 है, इनकी हमने मल्टीप्लाई करी तो 9 9 जा 81। तो जो यूनिट डिजिट मिलेगी, यहाँ तो क्योंकि हम क्रॉस लगा देंगे तो 1 में 1, तो यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी मेरे पास 1। तो 1 वो कब मिलेगी, या तो 1 पे मिलेगी या 9 पे मिलेगी, दो ही चीज से 1 मिल रहा है, और तो हमें जो है 1 इसमें यूनिट डिजिट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमारे यूनिट डिजिट तो पता चली 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। अब हमें देखना है 64 हमारा कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए 64 मिलेगा हमारा 49 और 64 के बीच में, यहाँ पर कहाँ मिला है हमारा 62 है, तो 62 को मिलेगा हमारा यहाँ पे, मतलब 7 और 8 के बीच की बात है। 7 और 8 के बीच में जो है हमारा 64 मिलेगा। तो 7 और 4 के बीच दो, वो 7 और 8 जो है हमारे दो फैक्टर मिल गए। 7 यहाँ पे लिखेंगे, 7 यहाँ में लिखेंगे, जो हमारे स्टार्टिंग वाला नंबर है वो लिखते हैं। अब चेक करना है कि आंसर इनमें से कौन सा है। तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी, 7 8 से कितना आया 56। क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 56 जो है 62 से कम है या ज्यादा है, 56 62 से कम है या ज्यादा है। तो 56 जो है हमारा इसमें जो है ज्यादा है, ज्यादा मतलब 79 वाला जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 79 वाला जो है हमारा इसमें जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखना है 153 76 का जो है हमें वर्गमूल निकालना है। तो 76 लास्ट में क्या मिल रहा है 6, तो 6 का जो है हम करेंगे, 6 हमें कहाँ पे मिलेगा, 6 सिर्फ एक ही कंडीशन है, लास्ट में 6 मिल रहा है हमें 6 में, लास्ट में 6 कहाँ पे मिल रहा है हमें 6 के स्क्वायर में मिल रहा है। तो एक डिजिट मिलती है बस 6 वाली। अब आगे कितना है 153, 153 हमें चेक करना है, 153 हमारा कहाँ पर है, 153 पड़ेगा हमारा यहाँ, 153 मतलब कि 12। तो 153 12 में मिलेगा, दूसरी डिजिट तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिजिट सिर्फ एक ही मिलेगी हमारी। तो 126 जो है मेरा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आगे जो है 36 है, 36 में मतलब 6 पे मिलेगा, यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 6, क्योंकि 36 में सिर्फ यूनिट डिजिट हमारी एक ही बार मिल रही है 6 पे। यूनिट डिजिट कब मिल रही है हमें 6 पे। यहाँ देखो 196 नहीं 4 पे भी मिल रही है भाई, 4 पे भी है, या तो 4 पे या 6 पे, दो जगह मिल रही है यूनिट डिजिट, या तो 4 पे मिलेगी या 6 पे मिलेगी। 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36। तो यूनिट डिजिट हमें कब मिल रही है 4 पे या 6 पे। अब देखना 153 हमारा कहाँ था 12 और 13 के बीच में, 153 था हमारा 12 और 13 के बीच में, 12 और 13 के बीच में है हमारा
153। अब चेक करना है 12 दूनी वो 13 दूनी 26 का 6 कैरी गया 2, 13 और 2 15, कितना आया 156। ये वाली जो संख्या है हमारी कम है इससे, यहाँ पे जो है हम 12 भी लिखेंगे, ये रहा 12 जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो हमने लिखा, मतलब या तो 124 है इसका आंसर, या हमारा इसका आंसर जो है 126 है। तो अब हमें देखना 153 जो है हमारा कम है 156 से। तो जब हमारा ये कम है तो कम वाले में मतलब छोटे वाला हमारा जो है इसका आंसर होगा, बड़े वाला आंसर नहीं होगा। अगर ये संख्या हमारी बड़ी लिखी हुई आ जाती इस वाले नंबर से, तब हमारा जो है बड़ा नंबर वाला आंसर होता। अब जैसे कि फिर 36 मिला है, 36 वही या तो 4 पे है या 6 पे है। अभी देखा क्योंकि 30 जो 6 था हमारा या तो 4 पे मिलेगा या 6 पे मिलेगा। अब जो है हमारा आगे देखना 243, 243 हमारा पड़ रहा है यहाँ पे 15 और 16 के बीच में पड़ेगा, 243 इनके बीच में। तो 15 और 16 के बीच में मतलब कि दो फैक्टर मिले यहाँ पे 15 और 16, तो यहाँ पे दोनों के आगे 15 लिखा जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग वाला नंबर लिखते हैं। अब हमें देखना है 15 और 16 का जो है मल्टीप्लाई करते हैं, 15 6 90, 0 कैरी गया 9, 15 और 9 24, कितना आया 240। जो 240 है वो 243 से छोटा है या बड़ा है, ये वाला नंबर जो है हमारा बड़ा है, तो बड़े वाला आंसर होगा हमारा, मतलब कि 156 जो है हमारा इसका आंसर होगा, 154 इसका आंसर नहीं होगा। अब देखना है 60 और 68 89 का जो है 89 9 जो हमें कब मिल रहा है, या तो यहाँ पे मिल रहा है या यहाँ पे मिल रहा है, मतलब या तो 3 पे मिल रहा है या फिर 7 पे मिल रहा है, 3 या फिर 7, तो 3 या फिर 7 यूनिट डिजिट हमारी पता चली, या तो 3 है या 7 है। अब हमें देखना है 68 है, 68 जो है हमारा कहाँ पर पड़ेगा, तो 68 देखिए हमारा कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ 68 पड़ेगा हमारा 8 और 9 के बीच में। तो इसके फैक्टर कितने मिले हमें, 8 और 9। सबसे पहले यहाँ पे भी 8 उतारेंगे, यहाँ पे भी 8 उतारेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। 68 जो है हमारा 72 से छोटा है, तो छोटे वाली संख्या कौन सी है हमारी 83, मतलब 83 वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 87 वाला आंसर नहीं होगा। अब फिर वही 4 है, 4 हमें कब मिलेगा, 4 मिलेगा हमें या तो 2 पे या यहाँ पे 2 या 8, 2 या 8, 2 या 8 पे जो है हमें 4 मिल रहा है, या तो 2 पे मिल रहा है 4 या 8 पे मिल रहा है 4। अब 96 है, 96 हमें चेक करना है, 96 जो है हमारा किन दो नंबरों के बीच में आएगा, 96 आएगा हमारा यहाँ पे, मतलब 9 और 10 के बीच में। फैक्टर कितने मिल गए हमें, 9 और 10 मिल गए हैं, तो 9 और 10, 9 इसके भी आगे, 9 इसके भी आगे, 10 निम्मा 90, 10 निम्मा 90, 96 जो है 90 से बड़ा है, 96 ये वाली संख्या जो है इस वाली संख्या से बड़ी है, तो बड़ा वाला आंसर होएगा 98, बड़े वाला आंसर होएगा 98। तो हमने जो है अब सीखा है वर्गमूल करना, तो वर्गमूल करना एक हमने सीखा गुणनखंड विधि से, कि गुणनखंड विधि से अब जैसे देखो यहाँ पे 625 था, 625 था, तो 625 का देखो इसी तरीके से कैसे निकालती मैं, ये मेरे पास कितना है 625, 2 डिजिट लूंगी मैं क्योंकि पेयर वो जो बनता है 2 का बनता है हमारा, जो क्योंकि 2 पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब में कितना लिया था 2 लिया था, तो 25 जो है 25 में मुझे 5 मिल रहा है, जो 25 मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है 5 में, जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो मुझे 5 कहाँ मिल रही है, सिर्फ 5 पे, तो यूनिट डिजिट जो मिल रही है वो मुझे सिर्फ 5 पे मिल रही है, ये हुआ। आगे कितना है 6, आगे कितना है 6, 6 जो है मेरा किन के बीच में है, इनके बीच में, 4 और 9 के बीच में 6 है, मतलब 2 और 3 के बीच में जो है मेरा 6 मिल रहा है, तो इसके जो मुझे फैक्टर मिलेंगे 6 के कितने मिले 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा कितना आया 6, 3 2 जा कितना आया 6। अब जो हमारा 6 आया है वो सीधा सॉरी अगर 5 है हमारा, 5 तो सिर्फ हमारा एक ही जगह मिल रहा है, 2 तो चीज हमें देखने को मिली नहीं रही, जो 2 हमारे 5 सिर्फ एक ही जगह मिला, यहाँ तो हमें फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टर करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि 5 जो है सिर्फ हमारा एक ही बार मिल रहा है, यहाँ पे जो है हमारे पास हर बार 2 ऑप्शन आ रहे थे, तो हम जो है फैक्टर करके चेक कर रहे थे कि कौन सा आंसर इनमें से हो सकता है, लेकिन यहाँ जो 5 मिल रहा है वो तो हमारा सिर्फ एक ही बारी में काम हो रहा है, 5 और कहीं तो हमारा मिल ही नहीं रहा, तो 5 जो हमें मिल रहा है सिर्फ एक बार मिल रहा है,
6 किसके बीच में आया, 2 और 3 के बीच में। पहले वाला नंबर जो है हम इसमें लिख देते हैं 2 और 3 के बीच का है। चेक हमें करना नहीं है कि कौन सी संख्या हमारी छोटी है या बड़ी है। अब आगे सीखेंगे हम घन करना। अब देखेंगे हम घन करना। अभी तक हमने क्या सीखा, स्क्वायर करना सीख लिया, स्क्वायर रूट करना सीख लिया। अब है हम घन करना है। घन का मतलब होता है क्यूब। जैसे कि 1 की अगर मैं क्यूब करती हूँ तो मतलब 1 × 1 × 1। अब कितना लिखा है, 3 लिखा है। पहले स्क्वायर में 2 लिखा था तो 2 बार मल्टीप्लाई करी थी। अब जो है इसी नंबर की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 बार। तो 1 × 1 × 1 कितना आएगा मेरे पास, 1। जैसे कि 2 की क्यूब करती हूँ, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8। 3 की क्यूब करती हूँ, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27। 4 की क्यूब करती हूँ, 4 × 4 × 4 कितना आएगा, 64। 5 की क्यूब करती हूँ तो 5 × 5 × 5 मतलब कि 1 to 5। इन सब की मल्टीप्लाई करने पे तो ये होता है हमारा क्यूब। और मैं चाहूंगी कि कम से कम 10-15 तक तो क्यूब हमारी जो है जुबान पे जो है उंगलियों पे रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल। तो किसी भी नंबर की क्यूब, जैसे कि अब मैं बोलती हूँ कि 18 लिखा है, 18 की क्यूब का मतलब कि 18 की गुना 18, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर 18 में करेंगे, फिर जो है हमारा आंसर आएगा। तो क्या हम इतना बड़ा पोर्शन करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए? तो हम जो है बिल्कुल शॉर्टकट में देखेंगे कि शॉर्टकट में जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम क्यूब कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैं करती हूँ 34 की क्यूब। कैसे करेंगे, एक ही तरीके से करेंगे क्यूब। जैसे करनी है मुझे 34 की क्यूब, तो 34 की क्यूब का मतलब है सबसे पहले इसकी क्यूब करूंगी। 4 की क्यूब कितना होगा, 64। 4 की क्यूब कितना होगा, 64। तो 64 का 4 कैरी गया मेरे 6, कैरी कितना गया मेरा 6, ठीक है। 4 का क्यूब आया 64, 4 कैरी गया मेरा 6। अब क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 = 12, 12 3 = 36, 3 4 = 12, 12 3 = 36। कितना आया मेरे पास, 36 आया है। अब इस 36 की जो मल्टीप्लाई एक बार 4 में करेंगे, इस 36 की मल्टीप्लाई जो है एक बार 3 में करेंगे। तो 36 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आएगा, 144। कितना आएगा, 144। इस 144 में जो 6 हमारा कैरी जमा था इसका, तो 144 और 6 कितना हुआ, 150। 150 का 0 कैरी कितना जाएगा इस बार मेरा, 15। कैरी कितना जाएगा इस बार मेरा, 15। अब इस 36 की गुणा 3 में करूंगी, 36 तिया 108, 36 तिया 108। 108 में जो ये मेरा 15 जो जमा था, 108 में जो है मैं 15 ऐड करूंगी, कितना हो जाएगा, 123। 123 का 3 कैरी कितना जाएगा इस बार मेरा, 12। कैरी कितना गया इस बार मेरा, 12। अब इसकी क्यूब करेंगे, 3 की क्यूब होगी 27। 27 में जो है मैं 12 ऐड करूंगी, कितना आएगा, 39। कितना आएगा, 39। तो 39304 मेरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। 39304 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी जो है मैं अब ये करा हमने 34 की क्यूब करके देखी, कितना है, 39304। इसका जो है मेरा ये वाला आंसर हो गया। ऐसी जो है मैं 21 की क्यूब करके बताती हूँ। 21 की क्यूब करेंगे, देखिए कैसे करनी है। सबसे पहले करना है हमारे इधर जो यूनिट डिजिट है उसकी क्यूब। 1 की क्यूब कितनी होगी, 1। कैरी कुछ जाने का ही नहीं है तो 1 ऐसे लिखेंगे। आगे इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 = 2, 2 3 = 6। कितना आ गया मेरे पास, 6। अब इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है। तो 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो 2, अब कैरी गया हमारा 1। अब इसका जो है इसका क्यूब करेंगे, तो 2 की क्यूब कितनी होती है, 8। 8 में ये वाला 1 ऐड करूंगी, 8 और 1 9। तो 9261 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है मैं निकालती हूं, चेहरे की क्यूब निकालते हैं। चेहरे की क्यूब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी क्यूब करनी है। 3 की क्यूब कितनी रहेगी, 27। 3 की क्यूब है 27, कैरी कितना गया, 2 हमने जो है जमा कर दिया। 3 एकम 3, 3 तिया 9।
तीनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 9। इस 9 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, इस 9 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है। 9 तिया 27, 27 और 2 29, 9 कैरी फिर से 2 जाएगा, 9 एकम 9, 9 और 2 11 हो जाएगा। कैरी कितना गया इस बार 1। अब 1 की क्यूब करेंगे, 1 की क्यूब 1, 1 और 1 2, तो 2197 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 43 की क्यूब करके देखते हैं इस बार। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी क्यूब करनी है। 3 की क्यूब कितनी रहेगी 9, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 3 जा 36, कितना आ गया 36। इस 36 की मल्टीप्लाई यहां भी करनी है, यहां भी करनी है। 36 तिया 108, 108 में 8 कैरी कितना जाएगा मेरा 10, कैरी कितना गया 10। अब 36 चौका 144, 144 में 10 ऐड करूंगी 154, 154 का 4 कैरी कितना गया मेरा इस बार 15। 4 का स्क्वायर वो क्यूब करूंगी, 4 की क्यूब होती है 64, 4 की क्यूब हुई 64, 64 में जो है मैं 15 ऐड करूंगी 79, मतलब कि 79489 मेरा जो है इसमें सीधा सीधा आंसर हुआ। अब आगे जैसे करना है हमें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 3 की क्यूब आएगी। मैं कह रही 9 कैसा आ गया, एक मिनट दोबारा करते हैं। 3 की क्यूब कितनी थी 27, 27 का 7 कैरी कितना गया 2, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब 36 की मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो 36 दिया 108, 108 में 2 ऐड करूंगी 110, 0 कैरी कितना गया 11। 36 चौक का 144, 144 में 11 ऐड करूंगी 155 का 5 कैरी कितना गया 15। अब 4 की क्यूब कितनी होगी मेरी 64, 64 में 15 ऐड करूंगी 79, मतलब 79507 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्यूब करने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे इजी तरीका है ये वाला। जैसे कि अब मैं करती हूँ 45 की क्यूब करती हूँ, तो 5 की क्यूब कितना रहेगा, सबसे पहले 5 की क्यूब करूंगी 125 का 5 कैरी कितना गया मेरा 12। फिर 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 20 दिया 60। अब इस 60 की जो मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है। 60 पंजे 300, 300 में 12 ऐड करूंगी 312, 312 का 2 कैरी कितना जाएगा मेरा 31। अब 60 की गुणा 4 में करूंगी, 60 चौका 240, 240 में 31 ऐड करूंगी 271, 271 का 1 कैरी कितना गया मेरे पास 27। 4 का अब क्यूब होगा, 4 की क्यूब होती है हमारी 64, 64 में जो है मैं 27 ऐड करूंगी, 64 और 7 कितना हुआ 71, 71 और 20 91, मतलब कि 91125 जो है मेरा इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो है, अब हमने क्यूब करनी सिखाई कि क्यूब जो है किस तरीके से की जाती है। इस तरह से जो है हमें लंबा प्रोसेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्यूब करने का जो है एक ही लाइन में आंसर आएगा। अब सीखेंगे हम क्यूब रूट की क्यूब रूट कैसे करता है। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे की क्या है उल्टे हैं, ऐसे जो है क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के क्या रहेंगे उल्टे रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। तो अब हम सीखेंगे क्यूब रूट करना। आइए देखिए, ये है हमारे घन मूल के क्वेश्चन, मतलब कि घन मूल मतलब क्या होगा क्यूब रूट। अब जो है हम रूट निकालेंगे क्यूब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट स्क्वायर का जो है अपोजिट है, ऐसी जो घन मूल है वो हमारा घन का जो है अपोजिट है। तो इसमें जो है अपोजिट है, जैसे कि 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 5 की क्यूब 125, 10 की क्यूब 1000 है, 12 की क्यूब जो है 1728 है। तो अगर मैं 1728 का क्यूब रूट करूंगी तो कितना आएगा 12। 512 का जो क्यूब रूट करूंगी कितना आएगा 8। 64 का क्यूब रूट करूंगी कितना आएगा 4। तो इसे जो है हम सिंपल वे में कैसे निकालेंगे, तो सिंपल वे देखेंगे इसमें जो है करने का जो तरीका है। अगर जैसे कि मैं बताती हूँ 512 है, 512 का जैसे मैंने फैक्टर विधि से वहां पे किया था गुणनखंड विधि से, 512 का करूंगी 2 से कटिंग होगी 256, 2 से कटिंग होगी ये 128 पे, 2 से कटिंग होगी मेरी 64 पे, 2 से कटिंग हुई 32 पे, 2 से कटिंग हुई मेरा 16,
2 से कटिंग हुई 8, 2 से कटिंग हुई 4, 2 से कटिंग हुई 2 और 2 से कटिंग हुई मेरे पास आया 1। ठीक है, अब देख क्या है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब है कि इस बार कितना लिखा होगा 3। 3 मतलब क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनेंगे। 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये बन गया और 3 का पेयर ये बन गया। मतलब कि एक पेयर यहाँ से आया तो 2, एक यहाँ से आया 2 और एक यहाँ से आया 2। 2 2 4 2 8 जो है मेरा इसका आंसर है। 8 मेरा जो था 512 का आंसर था। या तो हमें घनमूल इस तरीके से करना है क्यूब रूट कि इतना बड़ा तरीका है। इस तरीके से जो है हमें अगर किसी भी नंबर का इनमें से पेपर में पूछता है कि क्यूब रूट क्या होगा तो हम जो है इस तरीके से क्यूब रूट करेंगे। कितना, अब ये संख्या तो हमारी 512 थी, एक छोटी संख्या थी, 2 के टेबल से डिवाइड करते 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 आ गए और हमारा जो है आंसर आ गया। अब ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, उनका हम देखेंगे। अगर किसी बीच में कोई दिक्कत हुई, नहीं कट रहा, कोई अभाज्य संख्या आ गई, मान लो जैसे कि 53 हमारी अभाज्य संख्या है, 53 उसके बीच में पड़ गई, हम 1 2 3 4 5 6 से कटिंग कर रहे हैं लेकिन वो कटिंग तो 53 से होगी, तो हम जो है क्वेश्चन का जो क्वेश्चन तो दम तोड़वा देता है वहीं पर ही। तो अब देखना है हमें कि क्वेश्चन जो है क्यूब रूट कैसे करें। जैसे कि वहां पे 2 था तो 2 वहां पे रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता था, जैसे हम किसी भी संख्या के आगे प्लस को है रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन इस बार क्या है 3 है, 3 हो 4 हो 5 हो जो भी नंबर रहेगा वो अब हमें जो है इसमें लिखना होगा, जितने भी नंबर का वो हमसे करवा रहा है। अगर यहाँ पे 3 है तो मतलब 3 के पेयर बनवाने हैं, 4 है तो 4 के पेयर बनवाएगा, 5 है तो 5 के पेयर। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो इस बार हम जो है 4 4 के पेयर इसमें कर देते। अगर 5 लिखा हुआ होता यहाँ पे आगे तो 5 5 के पेयर बनाते। 6 लिखा होता तो 6 6 के पेयर बनाते। तो आइए देखें इनमें जो है किस तरह हमें क्वेश्चन को जो है सोल्व करना है। तो अब इन्हें देखना है, हमें इस वाली विधि से जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जो है इसे देखते ही आंसर लिखेंगे, देखते ही आंसर कैसे लिखेंगे आइए देखिए मेरे साथ। कितना लिखा है 3, तो इस बार मतलब जो है 3 3 के पेयर बनेंगे। कितने कितने के पेयर बना लेंगे हम 3 3 के। ये 3 3 के पेयर जो है मैंने सभी क्वेश्चंस में बना दिए। ये बन गए जी आपके 3 3 के पेयर। कितना लिखा था 3, तो 3 3 के सबसे पहले मैंने क्या कर दिया पेयर बना दिया। अब देखो जो यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है, मुझे 6 मिल रही है, वो हमें चेक करना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10-15 तक तो आपको जो है क्यूब याद होने चाहिए। 10-15 तक तो अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो 10-15 तक तो बहुत मामूली सी बात है कि क्यूब आपको याद होने ही होने चाहिए। तो अब देखना 6 क्यूब हमें कहाँ मिल रहा है, तो 6 मिल रहा है हमें यहाँ, और कहीं हमें 6 नहीं मिलेगा। तो 6 कहाँ पे मिला हमें यहाँ, तो मतलब 6 किसका मिलेगा 6 का। 6 किसका मिलेगा 6 का। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि 6 जो है यूनिट डिजिट तो रहेगी रहेगी। 6 जो है क्या रहेगी हमारी यूनिट डिजिट रहेगी। अब आगे की संख्या देखनी है हमें 438। 438 जो है हमारी कहाँ पड़ेगी, फिर जैसे स्क्वायर रूट में चेक करा था 438 पड़ेगी हमारी यहाँ। 343 की और 512 के बीच में यहाँ हमारी 438 पड़ेगी। 343 वाला जो नंबर है 7 इन दोनों के बीच में पड़ रही है, तो ऊपर वाला ही नंबर लिखेंगे हम 7, मतलब कि 76। 76 जो होगा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इस बार हमें जो है 2 ऑप्शन नहीं मिल रहे, स्क्वायर रूट में हमेशा जो है 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक सिर्फ 5 को छोड़ करके। यहाँ पे जो है 6 हमें और कहीं भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन तो हमें मिल ही नहीं रहा। अब देखना हमें 4 है, 4 हमारा कहाँ मिलेगा, तो 4 सिर्फ एक बार मिलता है 4 पर ही। 4 कब मिलता है जब 4 हो, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हुई कि यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी हमें 4 ही मिलेगी। अब इस 4 में आगे का कितना है 262 है। 262 हमें देखना है कहाँ पड़ेगा, 262 पड़ेगा हमारा यहाँ पे। तो 262 जो पड़ेगा 6 पे पड़ेगा, ऊपर वाला जो है जिस नंबर पे पड़ता है वही नंबर हम लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितना आया 6, तो 64 जो है मेरा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखना है हमें 7 हमारा जो है कहाँ पर पड़ेगा, तो 7 देखिए कहाँ पर पड़ेगा, 7 सिर्फ एक ही बार पड़ रहा है 3 पे। 7 कहाँ पे पड़ रहा है 3 पे। तो सबसे पहले जो हमें यूनिट डिजिट पता चले, यूनिट डिजिट कितनी मिली 3। अब देखना है हमें 804 है, 804 हमारा कहाँ पर मिलेगा यहाँ। 804 हमें मिला यहाँ, मतलब कि 7 to 9 के सामने कितना लिखा है 9, तो 93 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा कितना है 15776 है, ये हमारा किसका क्यूब रूट है, किसका घनमूल है। सबसे पहले देखना है हमें 6 कहाँ पे मिलेगा, 6 सिर्फ एक बार मिल रहा है 6 पे, 6 पे मिल रहा है 6, और आगे कितना लिखा है मेरे पास 15।
15 मुझे चेकआउट करना है, कहाँ पर है 15 है मेरा यहाँ पर, 15 मेरा यहाँ पड़ेगा मतलब कि 2, तो 26 जो है मेरा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। 26 जो है मेरा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ऐसे मुझे फिर से चेक करना है 7, 7 कहाँ पर मिलेगा मेरा, एक ही बार मिल रहा है 3 पे, तो यूनिट डिजिट तो कंफर्म है कि 3 ही रहेगी। आगे कितना लिखा है 148, 148 को हम चेक करेंगे कहाँ मिलेगा मेरा, यहाँ 148, 125 और 216 के बीच का यहाँ पे मिलेगा, मतलब इसके सामने कौन सा नंबर है 5, तो 53 जो है मेरा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखना है हमें लास्ट की डिजिट कितनी लिखी है 5, तो 5 देखेंगे कहाँ मिलेगा, सिर्फ 5 पे, तो यूनिट डिजिट तो कंफर्म है हमारी 5 है। आगे कितना लिखा है उसके 91, 91 हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 91 कहाँ मिलेगा हमारा 64 और 125 के बीच में यहाँ मिलेगा। इसके सामने कितना लिखा है 4, तो 4 तो हमारा 91 जो मिला वो 4 के सामने मिल रहा है, और 125 की जो यूनिट डिजिट मिल रही थी मुझे 5 मिल रही थी, ये हमारा जो है यहाँ पे क्लियर हुआ। ऐसे ही हमारा 3 है, 3 देखना है हमें, चेक करना है कहाँ यूनिट डिजिट मिल रही है, 3 मिल रही है हमें 7 की क्यूब पे, 7 की क्यूब पे जो है हमें 3 मिल रही है, तो 3 जो है हमने यहाँ लिखा। आगे कितना है मेरे पास 300, 300 जो है मेरा कहाँ पर पड़ेगा 216 और 343 के बीच में, तो 216 और 343 के बीच में मतलब कि 6 इसके आगे वाला नंबर है, तो 63 जो है मेरा ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है हमारा 368 है, 368 हमारा 8 जो है 8 कहाँ मिल रहा है, सिर्फ 2 पे, यूनिट डिजिट 8 जो मिल रही है वो सिर्फ 2 पे मिलेगी। आगे जो है 551 है, 551 हमारा कहाँ पड़ेगा, यहाँ 512 और 729 के बीच में कहीं 5591 पड़ेगा, तो इसका मतलब ये जो है 8 के सामने है, 82 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। फिर से 8 है, 8 हमारा कब मिल रहा है, सिर्फ 2 की क्यूब पे, मतलब यूनिट डिजिट तो 2 रहेगी। आगे कितना लिखा है 1061, 1061 मेरा 1000 और 1331 के बीच में मिलेगा, तो ये मेरा जो सामने पड़ रहा है इसके 10, इसका मतलब इसका मेरा आंसर हुआ 102। आगे जो है 389 है, 9 मेरा कहाँ पर मिल रहा है, 9 सिर्फ मेरा एक बार मिल रहा है 9 पर, तो 9 पे मिलेगा, मतलब यूनिट डिजिट तो कंफर्म हुई 9 रहेगी। आगे कितना है 24, 24 हमारा कहाँ पर मिलेगा, 24 मिलेगा हमारा यहाँ, तो मतलब 23, 24 यहाँ मिलेगा 2 पे, तो इसका जो है मेरा 29 होगा इसका सीधा सीधा आंसर। लास्ट डिजिट कितनी है मेरे पास 4 है, 4 कहाँ पे मिल रही है मुझे 4 पे, 4 कहाँ मिल रही है मुझे 4 पे, तो यूनिट डिजिट तो 4 रहेगी रहेगी। आगे कितना है 85, 85 जो है मेरा यहाँ पर पड़ेगा बीच में, 85 जो है मेरा यहाँ आएगा, तो 64 के सामने कितना है 4, मतलब 44 का जो है ये मेरा घनमूल हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस जो है हमने बहुत आसानी से बिना किसी गुणनखंड विधि किए बहुत ही आसानी के साथ में जो है देखते ही आंसर लगाया है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके डायरेक्ट आते हैं तो आप बिल्कुल देखते ही 2 सेकंड में आंसर उस क्वेश्चन का बता सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है बिल्कुल भर भर के पूछे जाते हैं, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन से जो है हमारे हर एग्जाम में अगर किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है तो हमें जो है, आज हमने स्क्वायर भी सीखा मतलब वर्ग सीखा, स्क्वायर रूट भी सीखा मतलब वर्गमूल सीखा, क्यूब भी सीख लिया घन करना, और सबसे बाद में हमने घनमूल सीखा क्यूब रूट करना। तो आज हम जो है चारों टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, या घनमूल हो या घन हो या वर्गमूल हो या वर्ग हो, तो चारों टाइप से जो है हमारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अब हम इसमें जो है आगे का चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होगा हमारा घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल। तो ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा इसी चैप्टर पे हमारा डिपेंड रहता है, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइज मतलब इस तरह की जो है जानकारी लेने के लिए, इस तरह की जो है टिप्स देखने के लिए, ट्रिक्स देखने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे कहाँ से है, बहुत इस मतलब किसी भी चैप्टर में एक चैप्टर तो क्लियर है ही इसमें, घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट, घन का हो गया क्यूब, क्यूब रूट, ये चैप्टर तो हमारा एक अलग से दिया हुआ है जो पूरा का पूरा इन्हीं पे ही डिपेंड है। ये हमारे ट्रिपलेट्स में भी बहुत सी जगह जो है सीधे सीधे क्वेश्चन हमसे सिंप्लीफिकेशन में भी दे देता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, उनका जो है हमें माइनस प्लस करना, मतलब उसको हमें जो है सोल्व करना होता है, सरल करना होता है क्वेश्चन को,
तो क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है बहुत जगह देखने को मिलते हैं, उस चैप्टर को जो है हम वहीं पर ही क्लियर करेंगे। यहाँ से जो है आपको जितनी भी टिप्स मिली है, जितनी भी जानकारी मिली है, ऐसी जानकारी को देखने के लिए, ऐसी नोटिस पाने के लिए कि हमें कितनी मतलब नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक तो करना ही करना है और चैनल तो सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सभी को जो है लाइक एंड शेयर करना है। धन्यवाद। हाँ देखिए, मैं भी यही देख रही थी कि जो 63 है, ये 3 का 3 ऐसे ही लिखा गया। जो 3 यूनिट डिजिट मिल रही है वो 3 यूनिट डिजिट मिल रही है हमारी 3 यहाँ पे मतलब 7 पे, वो मैंने 3 ऐसी का ऐसी लिख दिया। 3 यूनिट डिजिट कहाँ मिल रही है, हमें 7 पे मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो है 7 होगा। वो 3 मैंने यहीं से 3 यहाँ पे दिखाया आपको, यहीं से 3 जो है ऐसी का ऐसी लिख दिया। तो 67 का जो है हमारा ये वर्गमूल है। आगे हम जो है चैप्टर क्लोज करेंगे इस वाले को, फिर आगे चैप्टर लेकर के। धन्यवाद। चलिए भाई, अब तक हमने सीखा वर्ग करना, वर्गमूल करना, घन करना, घनमूल करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक चैप्टर जो है पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है कि वर्ग करना, वर्गमूल करना, घन और घनमूल पे। तो चैप्टर 2 हम स्टार्ट करते हैं, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें 0.81 का जो है वर्गमूल निकालना है। आपको पता है वर्गमूल जो होगा यहाँ पे अब एक चीज देखिए, ये कितना है 100। 100 का मैं बोलती हूँ वर्गमूल निकालिए। तो 100 का वर्गमूल आप सभी को पता है, 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 10। इसका मतलब एक पेयर बन के 10 जो है बाहर आ जाएगा सीधा। अगर मैं पूछूं आपसे कि 10,000 है, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप इसको भी बता दोगे कि 100 इंटू 100, एक पेयर बन के जो है 100 हमारा बाहर आ गया। इसका मतलब हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अगर 2 जीरो है तो बाहर 1 जीरो आएगी, वर्गमूल से करेंगे। अगर अंदर 4 जीरो है तो वर्गमूल के बाहर कितने जीरो आएंगे, 2 बार। तो 2 जीरो में हमने जो वर्गमूल है, मतलब जितनी भी हमारी जीरो लगेगी उसकी आधी जीरो जो है हमारी वर्गमूल से बाहर निकलती है। ये चीज हमने यहाँ से समझी। अब देखिए हमें ये कैसे करना है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है इन्होंने 0.81 का जो है वर्गमूल निकालना है। तो 0.81 देखिए, इसका पता है हमें 2 के बाद जीरो है, तो 2 के बाद अगर पॉइंट है तो 2 ही नीचे जीरो लगेगी। कितनी संख्या के बाद है, 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट था तो 2 हमने क्या लगा दी, जीरो लगा दी। अब हमारे पास 81/100 हो गया। ये 81 का आप सभी को पता है कितना होता है, 9। 81 का कितना होता है, 9। 100 का जो निकलेगा बाहर कितना निकलेगा, 10। तो इसका मतलब इसका जो बाहर निकलेगा 9/10 निकलेगा। आप सभी को पता है कितना निकल जाएगा, 9/10 जब वर्गमूल से बाहर निकालूंगी। अब नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो। जैसे हमने पॉइंटों में हमसे क्वेश्चन दिया था, पॉइंटों में हमें क्वेश्चन कैसा मिला है, पॉइंटों में, तो हम आंसर भी जो है पॉइंटों में ही देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो है 1 जीरो है नीचे, मतलब कि जब 2 जीरो की बात था, 2 के बाद पॉइंट था तो 2 जीरो लगाई थी नीचे। अब जो है 1 जीरो है नीचे, तो 1 के बाद क्या लगा देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब इसमें जो पॉइंट लगा दूंगी मैं, तो ये हो जाएगा मेरा 0.9 आंसर। कितना हो जाएगा, 0.9 आंसर। 1 जीरो नीचे है तो 1 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, एक संख्या के बाद पॉइंट आया, मेरा 0.9 आंसर। जैसे कि इसका सेकंड वाला पार्ट है, देखो पहले कितने के बाद है पॉइंट, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद जो है हमारा पॉइंट है, 4 नंबर के बाद पॉइंट है, तो नीचे कितने जीरो लगा देंगे, 4। ये लगा दीजिए 4 जीरो। अब ऊपर आगे की जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं 0.5 में लिखूंगी तो इसका क्या मतलब है कि 5 है, ये आगे की तो जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऊपर कितना बचा, सिर्फ 5, वो 25, और नीचे कितना है हमारा 10,000। ऊपर है 25, नीचे 10,000। इसका जो है वर्गमूल करूंगी। 25 का आप सभी को पता है, 5 पंजे 25, 25 का कितना निकल जाएगा बाहर, 5। और आगे कितनी है देखो, 4 बार जीरो है, तो 4 बार जीरो को जब वर्गमूल से बाहर निकालोगे कितने बार जीरो निकलेंगे, 2 जीरो। इसका मतलब कितना हुआ, 5/100। इसका मतलब कितना आया, 5/100। पॉइंटों में हमें क्वेश्चन दिया था, तो पॉइंटों में ही जो हम आंसर देंगे, 2 के बाद जीरो है तो 2 के बाद ही हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। 2 के बाद पॉइंट मतलब कि 5 जीरो, 2 संख्या होगी, अब पॉइंट लगा देंगे यहाँ, तो 0.05 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा।
अब जैसे कि इसका थर्ड वाला पार्ट है, कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद जो पॉइंट है तो 4 के बाद ही क्या लगा देंगे हम यहाँ पे 4 जीरो लगाएंगे, ये लग गए 4 जीरो। अब जो है हमारी संख्या के पहले जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर कितना हुआ 121 और नीचे कितना है हमारा 10,000। आप सभी को पता है 121 जो वर्गमूल होगा 11 गुना 11, 11 11 ही 121, तो ऊपर कितना आया 11 और नीचे जो है 4 जीरो है, तो आगे पेयर लिख देंगे 2 जीरो आएगी हमारे नीचे। पॉइंटों में आंसर देंगे, 2 है जीरो तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब कि 1 2, 2 संख्या होगी तो 2 के बाद हमने पॉइंट यहाँ लगाया, जीरो आया ये, तो हमारा हुआ 0.11 इसका आंसर। ऐसे हम यहाँ पे गिनेंगे कितनी हमारी पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 6 से हमने क्या लगा दी नीचे जीरो, ये आ गई हमारी 6 जीरो। अब हमें पता है पॉइंट जो जीरो है इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, ऊपर कितना हुआ 441, 441 और बाहर कितना नीचे आइए 6 बार जीरो है, 441 जो होता है वर्गमूल होता है हमारा 21 का, तो ऊपर कितना आएगा 21 और नीचे कितना होगा हमारा 6 जीरो है, 6 की आधी कितनी हुई 3, मतलब वर्गमूल से जब बाहर निकालूंगी तो कितने जीरो बनेगी मेरे पास 3 जीरो। अब पॉइंट जो है हमारी 3 संख्याओं के बाद आएगा क्योंकि 3 जीरो है हमारे पास, 1 2, 2 संख्या तो हमारी होगी। अब हम कितनी संख्या के बाद लगाना है पॉइंट, 3 के बाद, तो 1 जीरो हम अपने पास से लगाएंगे, 1 2 3, 3 डिजिट होगी क्योंकि आगे जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता। तो अब यहाँ पे कहाँ लगा दूं मैं पॉइंट, 3 संख्या होगी हमारे पास और 3 संख्या के बाद क्या लगा दिया मैंने पॉइंट, तो मतलब 0.021 इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब तक हमने क्या निकाला वर्गमूल, वर्गमूल में जो थे 2 के पेयर बनने थे तो 2 के पेयर करके जो है मैंने वर्गमूल निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल में जैसे कि मैंने आपको बताया था पेयर कितने के बनते हैं 3 के, क्यूब रूट में कितने के पेयर बनते हैं 3 के। अब जैसे कि मेरे पास 1000 है, ये है, इसका जो मैं पेयर बनाऊंगी मतलब कि क्या लिखूंगी 10 गुना 10 गुना 10, ये होगा। अब पेयर कितने के बनेंगे 3 के, तो 1 10 बाहर निकल के आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे जितने भी हमारी होंगी उसका जो तिहाई हिस्सा मतलब कि 3 के पेयर बना करके जो है हम हिस्सा बाहर निकाल देंगे, उतनी ही हमारे जीरो। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 जीरो रहेगी तो 2 जीरो बाहर निकल जाएगी 3 के पेयर बन के। अगर हमारे पास 9 जीरो रहेगी तो 3 जीरो बाहर निकल जाएगी 3 के पेयर करके। तो आइए देखिए क्वेश्चन, .027 है हमारे पास, 3 के बाद पॉइंट है नीचे जो है मैंने 3 जीरो लगाई, आगे 3 जीरो। आपको पता है 27 जो क्यूब होती है वो किसकी होती है 3 की, 3 की क्यूब हमने ये लिखा और नीचे जो है पेयर बनेगा 3 संख्याओं में 3 डिजिट का जो पेयर बनता है 3 जीरो की बाहर निकलेगी 1 जीरो, तो मतलब हुआ 3/10। कितना हुआ 3/10। पॉइंट में आंसर देंगे, 1 के बाद जीरो है तो 1 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, मतलब पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो 0.3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। 3 संख्याओं के बाद पॉइंट था तो 3 हमने क्या लगा दी नीचे जीरो लगा दी, ऊपर जो है बना 1331। 1331 किसकी क्यूब होती है 11 की क्यूब होती है, आप सभी को पता है। तो 11 की क्यूब ये हुई और इसका जो है 3 जीरो है तो 1 जीरो बाहर निकलेगी, 3 के पेयर बनेंगे क्योंकि क्यूब रूट में। तो 11/10, 10 मतलब 1 जीरो है नीचे तो 1 के बाद ही क्या लगा देंगे हम पॉइंट लगा देंगे, मतलब एक संख्या के बाद यहाँ पे हमने क्या लगा दिया पॉइंट, और इससे पहले जो था 1 था तो 1.1 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए कितने के बाद पॉइंट है 6 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो नीचे कितना आएगी 6 जीरो, 3 और 3 6 जीरो हो गई। अब हमें पता है कि जीरो का तो आगे कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर कितना है 216, नीचे कितनी है 6 जीरो। आप सभी को पता है 6 जीरो का मतलब जो बाहर निकलेगी 2 जीरो बाहर निकल जाएगी, कितने जीरो बाहर निकलेंगे 2 जीरो, क्योंकि 3 के पेयर बन के 2 जीरो बाहर निकले वर्गमूल से। 216 होता है हमारे 6 की क्यूब, 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36, 36 6 216, तो ये कितने की बनी 6 की। कितने जीरो है नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद ही मैं क्या लगा दूंगी पॉइंट लगा दूंगी, मतलब एक संख्या ये होगी। अब दूसरी संख्या हमारे पास नहीं है तो दूसरी आगे क्या लगा दूंगी जीरो, क्योंकि जीरो 6 भी अभी भी कितना लिखा है 6 लिखा है, और 2 संख्या के बाद जो है मैंने पॉइंट लगाया, मतलब कि 0.06 जो मेरा इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए आगे कितने जीरो के है, 6 पॉइंट है, 6 के बाद जो पॉइंट है तो नीचे कितनी जीरो लगा दूंगी मैं, 6 जीरो लगा दूंगी, 6 जीरो लगाई। अब पता है 5832 है, 5832 है जो मुझे पता नहीं किसका क्यूब रूट है। 5832 जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कम से कम हमें 15 तक क्यूब रूट याद करने हैं, तो हमें ये वाला क्यूब रूट नहीं पता कि किसका क्यूब रूट है। तो अब देखिए हम इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अभी क्लास में सिखा करके आई हूँ। तो लास्ट में जो डिजिट कितनी लिखी है हमारे पास 2, क्योंकि 3 है तो 3 की क्यूब देख लेंगे, 3 के पेयर बनेंगे। क्यूब रूट में जो है पेयर कितने कितने के बनते हैं, 3 के। अब देखिए जो लास्ट में लिखा है 2 लिखा है, 2 हमारा कब मिलता है, 2 का स्क्वायर करूंगी 8, वो 2 की क्यूब करूंगी 8 आएगा, 3 की क्यूब करूंगी 27 आएगा, 4 की क्यूब करूंगी 64 आएगा, 5 की क्यूब करूंगी 125 आएगा, 6 की क्यूब करूंगी 216 आएगा, 7 की क्यूब करूंगी 343 आएगा, 8 की क्यूब करूंगी, 8 की क्यूब पे 512, 8 की क्यूब पे कितना है मेरे पास 512। तो मतलब कि जो 512 2 मिल रहा है मुझे लास्ट में, 2 कब मिल रहा है मुझे 8 की क्यूब करने पे। तो इसका मतलब डिजिट जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो मुझे कितनी मिलेगी 8, यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी मुझे 8। ये तो चीज कंफर्म हुई। आगे कितना है 5, आगे कितना लिखा हुआ है 5। अब वो 5 देखते हैं हम किसके बीच में पड़ेगा, जैसे कि हमने 1 की क्यूब करी कितना 1, 2 की क्यूब करी 2 की क्यूब है 8, तो 1 वो आगे जो हमारा क्या है 5 है, 5 कहाँ पड़ेगा हमारा 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 जो पहले वाला नंबर होता है वो लिखता है, इसका मतलब आगे वाला नंबर कितना मिलेगा मुझे 18। तो 18 की क्या मिलेगी ये मुझे क्यूब। ये चीज तो मैं आपको भी सिखा करके आई हूँ। अब कितने जीरो है नीचे हमारे पास 6 जीरो है, 6 जीरो की जो है पॉइंट लगाऊंगी, कितने जीरो लिख दूंगी नीचे 3 जीरो, 3 2 पेयर बनेंगे ना 3 के, तो 2 जीरो मैंने लगाई, 2 के बाद जो है पॉइंट लगेगा, मतलब 8 1 और पॉइंट यहाँ लग गया मेरा 2 संख्याओं के बाद, तो 0.18 जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा इस तरह के क्वेश्चन जो है पूरे भर भर के पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में। अब देखिए यदि 841 का जो वर्गमूल है 29 है, इस बार हमें जो है वर्गमूल उन्होंने खुद से ही बताया है, हमें वर्गमूल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने बताया कि जो 841 का वर्गमूल है वो 29 है, तो 8.41 प्लस 0.0841 प्लस 0.00841 इसका जो है मान हमारा कितना होगा। आप सभी को पता है 8.41। अब देखिए पहले यहीं पे सोल्व कैसे करने की कोशिश करेंगे, कितने की बात है 0 पॉइंट 2 संख्या की बात, तो 2 संख्या हमने यहाँ लिखी, ये पूरा इसमें जाएगा, कितनी संख्या आएगी 4 जीरो आएगी क्योंकि 4 के बाद पॉइंट है। यहाँ कितना है 841 जो है हमारी 6 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो 6 जीरो हमारी यहाँ पर आई, ये चीज हुआ हमारा। अब देखिए 841 ऊपर 841 841 841 है सभी में, तो इसका मतलब 841 100 का 1 जीरो है, जब 2 जीरो में से बाहर निकालूंगी वर्गमूल है तो वर्गमूल में 1 जीरो बाहर निकल आएगी, तो 29 तो ऊपर आया 10 आया नीचे, 10 आया नीचे, ऐसे 29 तो ऊपर का है, नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 2, क्योंकि वर्गमूल से जब बाहर निकालूंगी 4 जीरो है तो आधी बाहर निकलेगी वर्गमूल में स्क्वायर रूट में आ गया 29 और अपोन में कितनी जीरो बाहर निकल जाएगी 3 जीरो। ये चीज समझ में आई नहीं। अब देखना 1 के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि 1 जीरो है नीचे, तो 1 के बाद पॉइंट कब लगेगा, मतलब कि 2.9 एक संख्या के बाद पॉइंट लगा, यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि 2 जीरो है, तो 2.9 पॉइंट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि नीचे 3 जीरो है, तो 9 2 2 संख्या तो हमारी है, तीसरी संख्या जो है हम जीरो लिख देंगे और यहाँ पे जो है हमने पॉइंट लगा दिया। अब इन सबको सम करना है, तो कीजिए सम, तो आप सिंपल सा कर लेंगे, कितना है 2.9 फिर जो है पॉइंट है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट से इधर कितना लिखा है 29, पॉइंट से इधर कितना लिखा है 0, पॉइंट से इधर है 0, पॉइंट से इधर है 29, आगे भी पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ है 0 2 9। अब इन सबको जो है हमें प्लस कर देना है, कीजिए 9 9 और 2 11 कैरी गया 1, 9 2 11 और 1 12 कैरी गया 1 2 और 1 3, मतलब 3.219 इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी को पता है एग्जाम्स में भर भर के पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसी है, 1681 का जो वर्गमूल दिया है वो 41 दिया है,
इसका 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 जो है सबको हमें ऐड करना है। ये चीज हम जैसे कि अभी ऊपर से सीख करके आए हैं, पॉइंट कितना एक के बाद लगा, 2 के बाद तो 2 जीरो नीचे लगाई, यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है तो 4 जीरो नीचे लगाएंगे, यहाँ पे 6 के बाद पॉइंट है तो 6 जीरो हम नीचे लगा देंगे। ठीक है, अब ये 1681 किसका, 41 का, और 100 का बाहर 1 जीरो निकलेगी, मतलब 41 अपॉन में 10 हो गया। ये 41 ऊपर, नीचे कितनी आएगी, बाहर निकलेगी 2 जीरो, ऊपर 41 का है ये बता रखा है, और नीचे कितनी जीरो आएगी हमारे पास, 3 जीरो, क्योंकि 6 की आधे 3 आएगी बाहर। अब 1 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लगेगा। लगाइए एक संख्या के बाद, मतलब यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये आ गया। 41 है, 1 4 दो संख्या बनेगी, 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ये आ गया। इसमें बोला 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 4, तीसरी संख्या क्या लिख लेंगे, 0, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। तो 4.1 इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। कीजिए यहाँ पे ऐड, कितना है 4.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट से पहले कितना है 0, पॉइंट से बाद में कितना है 41, पॉइंट से पहले 0, यहाँ पर है 41, पॉइंट से नीचे पॉइंट 0 और इधर है 041, यहाँ पे है 0, यहाँ 041, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1 1 और 4 5, 1 और 4 5 और ये 4, ऐड करके आया 4.551, 4.551 इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का है। 961 का जो वर्गमूल दिया है, 31 दिया है, इनका जो है वर्गमूल करके जोड़ना है। तो जोड़िए, इतना है 961, कितनी जीरो है, 2 है, 2 के बाद 0 लगा देंगे, कितनी है 4, तो 4 लगा देंगे 0, कितना है 6, तो 6 लगा देंगे 0, लगा दी। अब क्या है 961 हमें बताया किसका गया है, 31 का, 31 अपॉन में 100 की बाहर निकलेगी 1 जीरो, 31 अपॉन 10, ये ऊपर तो 31 का ही रहेगा और बाहर कितनी निकल जाएगी 2 जीरो, ऊपर तो 31 का ही रहेगा और बाहर कितनी निकल जाएगी हमारे पास 3 जीरो, क्योंकि 6 की आधी 3। पॉइंट लगाना शुरू करते हैं, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 3, यहाँ पे पॉइंट आया, प्लस 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 3 पॉइंट लगा देंगे यहाँ 2 संख्या के बाद। अब लगाएंगे 3 संख्या के बाद, तो 3 संख्या हमारी अब बनी है, अब लगा देंगे पॉइंट। इन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना है। करिए ऐड, 3.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, इधर पॉइंट से पहले 0 और इधर है 3 1, पॉइंट से पहले नीचे पॉइंट लिखेंगे, 0 इधर है और इधर है 0 3 1, इन सबको क्या कर देना ऐड, 1 3 और 1 4, 3 और 1 4 और इधर है 3, मतलब ये 3.441 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। 1369 का जो है 37 है, 13.69, 0.1369 और 0.001369। अब देखिए इसका 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो आई, यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है तो 4 जीरो आई, और यहाँ पे जो है 6 के बाद पॉइंट है तो 6 जीरो आई। ये हुआ 1369, उन्होंने खुद से ही बताया 37 का है, तो ऊपर कितना रहेगा, सब में 37 रहेगा, नीचे 100 का जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा 10, ऊपर तो 37 ही है, इसका बाहर निकलेगा 2 जीरो बाहर निकल जाएगी, ऊपर तो 37 ही है और 6 जीरो की बाहर जो निकलेगी वर्गमूल से 3 जीरो। अब जो है हमें पॉइंट लगा देना है, 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, कितना आएगा 3.7, 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट, मतलब कि 7 3 और यहाँ पॉइंट लगा दिया, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा तो 7 और 3 2 संख्या तो है, तीसरी संख्या 0 लिख देंगे, ये लगा दिया पॉइंट। अब इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इसका मतलब 3.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट से पहले है 0, पॉइंट के बाद में 37, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट से पहले है 0 और पॉइंट के बाद में 037, इन सबको जो है हमें ऐड करना है। 7 7 और 3 10, कैरी गया 1, 10 और 1 11, कैरी गया 1 और 3 और 1 4, मतलब 4.107 इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 400 प्लस 0.0, 400 प्लस 0.0004 का जो है मान कितना होगा। आपको इस बार हमें दिया नहीं है, 400 का मान हमें सभी को पता है, 20 गुना 20 400, तो बाहर कितना निकलेगा इसका 20, वर्गमूल से बाहर निकालूंगी, किसका निकल जाएगा 20। आगे देखिए अब यहाँ पर
पॉइंट अगर मैं हटाऊंगी तो 4 जीरो है, तो 4 के बाद पॉइंट लगाया मैंने, ये आ गई 4 जीरो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो ऊपर कितना बन गया 400 और नीचे कितना बन गया मेरे पास 10,000। ऊपर कितना बन गया 400 और नीचे कितना बन जाएगा मेरे पास 10,000। अगर मैं कटिंग करना चाहती हूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो मेरी ये वाली तो कट हो जाएगी, तो 4/100 बच रहा है। 4 जो होता है 2 का होता है, 2 दूनी 4, तो ऊपर किसका हुआ 2 का और नीचे जो है 100 है, 1 जीरो आ जाएगी बाहर निकल करके। अब इसका मैं देखती हूँ तो इसके नीचे जो है मेरे पास जीरो कितनी आ जाएंगी 6, ये आई मेरे 6 और ऊपर है 4, नीचे हो गया हमारा ये, तो 4 का जो है बाहर निकलेगा 2 दूनी 4, ऊपर तो कितना निकल जाएगा 2 और नीचे जो है मेरे पास कितना है 6 जीरो है, तो 6 की जो है बाहर निकालूंगी 3 जीरो, ये आ गया मेरा 3 जीरो। अब जो है 20, 1 जीरो तो 1 के बाद पॉइंट, मतलब कि पॉइंट यहीं लगा दूंगी 1 के बाद। 3 जीरो तो 3 के बाद पॉइंट, मतलब 1 2 3, 3 डिजिट बन गई। अब पॉइंट यहाँ लगा दूंगी। अब इन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना, कीजिए ऐड 20, 0.20 के बाद कुछ नहीं होता, 20 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 इधर 2 इधर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 इधर 0 0 2 इधर, सबको ऐड करेंगे 2 0 2 0 2 और पॉइंट के नीचे जो पॉइंट था तो 20.202, 20.202 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। 900 है, 900 का बाहर कितना निकलेगा 30, 30 गुना 30 कितना होता है 900, 30 बाहर निकला हमारा ये, पॉइंट हटाऊंगी नीचे कितनी 2 जीरो आएंगी, कितना हुआ 9/100, 9 का बाहर निकलेगा 3, 3 गुना 3 9 और 100 का जो है 1 जीरो बाहर निकाल दूंगी। अब यहाँ पे जो है 6 जीरो लग जाएगी नीचे, ऊपर जो है 9 है, 9 का जो बाहर निकलेगा 3 और 6 जीरो की कितनी बाहर निकल जाएगी 3 जीरो। अब पॉइंट लगाएंगे, 1 के बाद पॉइंट लगेगा तो 3 पॉइंट यहाँ पे 0, 3 जीरो है तो 3 के बाद पॉइंट, 3 संख्या बन गई अब हमारी, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इन सबको जो है ऐड कर देंगे, कीजिए ऐड 30, 30 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 0 3 3 0 3 0 3, इन सबको ऐड करके कितना आया हमारे पास 30.303, 30.303 जो है हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। जो है मैं थोड़ी सी फालतू की जो भीड़ जो है रफ कर देती हूँ एक बार, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 3 की पावर 4 प्लस 12 का स्क्वायर, इसका जो है हमसे मान पूछा है। तो 3 की पावर 4 कितनी होगी, देखिए 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 4 बार है तो 4 बार लिखूंगी ये वाला में। आ गया 12 का स्क्वायर, मतलब कि 12 गुना 12, इन दोनों को जो है पहले गुना करेंगे फिर क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो इसकी जो है पावर करके आएगी 81, 12 गुना 12 होता है 12 12 144, इन दोनों को मैं ऐड करूंगी, कितना आएगा मेरे पास 225 और 225। आप सभी को पता है कितने का बाहर निकलता है 15 का वर्गमूल होता है, तो 15 जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आप जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से जो है मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से क्या है हमारा, 14 प्लस 6√5 का जो है वर्गमूल कितना होगा। अब जैसे भी हमारे क्वेश्चन आता है इस टाइप में, इसका वर्गमूल का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो है अंडर रूट है। जैसे कि मैं 12 का वर्गमूल पूछूं तो 12 का वर्गमूल का मतलब है, 12 का वर्गमूल का मतलब क्या हुआ कि 12 के ऊपर जो है अंडर रूट है, इसका मुझसे मान पूछा है। 25 का वर्गमूल का मतलब 25 के ऊपर क्या है अंडर रूट है, 25 अंडर रूट 25 का जो है मुझसे मान पूछा गया है। अब सिंपल वैल्यू है, जैसे कि 25 का मान पूछा तो मैं सीधा सीधा बता दूंगी 5। अगर वैल्यू हमारी इस कंडीशन में लिखी हुई है तो उसका जो है हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आइए देखिए मेरे साथ। सबसे पहले जो इसमें कंडीशन होती है, सबसे पहले जो कंडीशन होती है कि फॉर्म हमारे आगे जो है कोई भी संख्या लिखी है इस तरह से, मान लो कोई भी संख्या इस तरह से लिखी है, इस तरह से जो यहाँ पे होता है, यहाँ भी कुछ भी हो, यहाँ पे भी कुछ भी हो, लेकिन जो यहाँ की वैल्यू जो है 2 होना अनिवार्य है।
यहाँ पे जो है हमारा 2 होना क्या है, अनिवार्य है। अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो हमें हर हालत में 2 यहाँ बनाना है। अगर या तो हम अंदर से बाहर निकाल के बनाएंगे, बस 2 ही होना चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे हर बार क्वेश्चन में 2 बनाने की कोशिश करनी है। तो देखिए 2 बनाने की कोशिश हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन, ये है हमारा 14 + 6√5। 6 है, यहाँ पे हमें कितना बनाना है, 2। 6 है, 6 का जो है मुझे हर बार कितना बनाना है, 2 बनाना है। ये मेरा 6 है, तो यहाँ पे 2 कैसे बनाऊंगी, देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ 14 + 2 × 3 √5। ये लिख सकती हूँ 2 × 3 √5। अब मुझे यहाँ 2 तो चाहिए, 2 तो मुझे चाहिए। 3 मुझे हटाना है, यहाँ से 3 का क्या करना है, मुझे हटाना है। तो 3 जो मैं अंदर लेके जाऊंगी अंडर रूट में, क्योंकि यहीं जाएगा। अब तो ये 3 अगर मैं अंडर रूट के अंदर लेके जाती हूँ तो अंडर रूट के अंदर मुझे जो है 3 का जो है 9 लेके जाना पड़ेगा, जब तो बाहर 3 आएगा। ये 3 वैल्यू बाहर कैसे है, इसका मतलब अंडर रूट में कितनी है, ये 9 है। अगर कोई भी वैल्यू अंदर 16 है तो जब तो बाहर निकल करके 4 आएगी। तो अगर मैं इसे 3 को अंदर लेके जाऊंगी अंडर रूट में, तो मुझे अंडर रूट में जाने के लिए 3 × 3 या 4 × 4 जो भी हमारी संख्या रहेगी उसकी स्क्वायर करके लेके जाना पड़ेगा अंदर। तो इसका मतलब इस 3 को मैं अंदर लेके जाऊंगी, तो इसको मैं अंदर क्या लेके जाऊंगी, 9। मतलब 3 × 3 = 9। 9 के तो बाहर 3 आया होगा ये, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 14 + 2। 3 का जो अंदर जाएगा कितना जाएगा, 9, और 5 हमारा ये यहाँ पर है ही। तो 9 5 से कितना हो गया, 45। तो 14 + 2 अंडर रूट में कितना है, 45 बन गया 2। हर हालत में जो है हमें 2 कैसे भी करके यहाँ पे बनाना था, जो कि हम बना चुके हैं। एक नाव तो हमने जो है तैर ली। अब देखना क्या है, अगर यहाँ पे प्लस है तो अंडर रूट में जो आंसर होगा वो प्लस में होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो अंडर रूट का जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। सबसे पहली बात ये। अब इसमें जो है प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा, अगर माइनस में होता तो माइनस में आंसर लिखते हैं। अब यहाँ पे जो है ऐसे फैक्टर देखना है कि 45 जो है गुना करके आए और 14 जो है जोड़ करके आए। 45 जो है गुना करके आए, मतलब गुना करने पे कितना मिले, 45 मिले, और जोड़ने पर कितना मिले, जोड़ने पे जो आगे लिखा हुआ है ये वाला, जोड़ने पे कितना मिले, 14 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो गुना करेंगे तो हम 45 आएगा और उन्हें जोड़ेंगे तो हम 14 आएगा। जैसे कि 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 और 9 + 5 = 14 है। तो संख्या हमें मिल गई 9 और 5। संख्या कौन कौन सी मिली है, 9 और 5। प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे 9 और 5। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो माइनस में लिखते 9 और 5। इस तरह लिख देंगे 9 × 5 = 14 और 9 × 5 = 45। तो इसका मतलब जो इसका वर्गमूल निकल के आया वो ये आया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। इसमें एक लाइन और लिखेंगे, जैसे कि 9 है। अगर 9 का हमारा अंडर रूट से बाहर कुछ निकल जाता है, जैसे कि 9 हमें पता है 3 का है, तो बाहर कितना लिख देंगे, 3। ये नहीं निकलने का तो इसे ऐसे लिख देंगे, मतलब 3√5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं निकलता तो ऐसे का ऐसे लिख देते, वहीं पर ही हमारा क्या हो जाता, आंसर। अगर हमारा बाहर निकल रहा है, हमारी वैल्यू ऐसी मिल गई कि हमारी जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकती है, तो उसे जो है हम बाहर निकाल देंगे। आगे देखिए 2 अंडर रूट में जो है 50 प्लस, इसी की तरह पहले ये वाला देखिए, ये वर्गमूल का है, इसे बाद में कराती हूँ अभी। इसमें जो है 33 + 4 अंडर रूट में 35, इसका जो है वर्गमूल पूछा है। वर्गमूल का सीधी सी बात है, इसका मतलब ये पूछा, वर्गमूल ये होता है हमारा। अगर 12 का वर्गमूल है, इसका मतलब 12 का वर्गमूल का मतलब है कि अंडर रूट में 12 है। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 4। कितना लिखा है, 4, और हमें कितना बनाना है, हर बार 2। हमें कितना बनाना है, 2। तो यहाँ पे जो है मैं 2 × 2 = 4 लिख सकती हूँ। 33 तो ये, इसे लिख सकती हूँ मैं 2 × 2 = 4 और अंडर रूट में 35 हमारा है ही। मुझे ये वाला 2 तो यहाँ पे चाहिए। इस 2 मेरा जो एक्स्ट्रा फालतू है, इस 2 को जो मैं अंदर लेके जाऊंगी, तो 2 अंदर किस में जाएगा, 4 में। 4 गई तो बाहर निकलोगे 2, जो 4 गई तो बाहर निकलेगा 2। तो इस 2 का जो मैं अंदर लेके जाऊंगी, कितना जाएगा मेरे पास, 4। तो इसे लिख सकती हूँ मैं 33, ये 4 गया इसका, और 35 ये। 35 चौका कितना होता है मेरे पास, 140। तो 33 और 2 अंडर रूट में कितना आया, 140।
ये आया मेरे पास। अब ऐसे फैक्टर देखना है कि गुना करने पे कितना मिले, 140 मिले, और माइनस वो प्लस करने पे कितना मिले, 33। गुना करने पर 140 और प्लस करने पे 33, ऐसे फैक्टर बताइए मुझे। बताइए ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं कि गुना करने पे जो है मेरा 140 आ जाए और प्लस करने पे जो है मेरा 33 आ जाए। अगर आप दिमाग नहीं लगा पाते, वहां तो जैसे हमने दिमाग लगाया था, इसमें देखिए 140 का क्या कर लेंगे हम, पहले फैक्टर करेंगे। अगर क्वेश्चन हमारा कोई बड़ी संख्या आती है, 140 का क्या करा हमने, फैक्टर। 2 से किया 70, 2 से कटेगा 35 पे, 5 से कटेगा 7 पे, 7 से कटा 1 पे। अब हम जो है इनसे देखेंगे कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है कि जिन्हें गुना कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 140, और प्लस करेंगे कितना आना चाहिए, 33। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे ये कितना है, 2 पंजे 10, 7 दूनी 14, मतलब कि 14 गुना 10, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो 14 गुना 10, 14 गुना 10 तो 140 होता है, लेकिन 14 में 10 ऐड करूंगी तो 14 और 10 कितना होगा, 24। मतलब ये वाले फैक्टर हमारे काम नहीं करेंगे। आगे क्या देखती हूँ मैं, 7 पंजे 35 और 2 दूनी 4, 7 पंजे 35 और 2 दूनी 4, ये वाला फैक्टर भी हमारा काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैक्टर यहाँ पे कोई गड़बड़ है। यहाँ है जो गड़बड़ है, देखते हैं एक बार। 35 और 4, 35 और 4 होता है 39, 35 और 4 भी नहीं बनने का। 5 7 दूनी 14 और 10 भी नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हमारा या तो ये 39 है, 39 है। 35 चौका 140 और 35 और 4 39, तो यहाँ पे हमारा 39 हो सकता है। तो इसका क्या निकाल दूंगी मैं, अंडर रूट में 35 प्लस अंडर रूट में 4। देखो 35 चौका कितना हुआ, 140, और 35 में 4 जोड़ूंगी कितना आएगा, अंडर रूट में 39। या तो हम आंसर यही छोड़ देंगे, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 2 तो हमारा बाहर निकल जाएगा, मतलब कि रूट 35 तो ऐसा ही रहेगा, और 2 बाहर निकल जाएगा हमारा 4 का, तो जो है 35 और प्लस 2 आंसर हो जाएगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार देखो सबसे गजब का काम, 2 हमें बना बनाया मिल गया। इस बार हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, 2 जो है हमारा बना बनाया मिला है। तो 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि गुना करने पे 6 आए, और प्लस है बीच में तो प्लस करने पे कितना आएगा, 5। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। तो ऐसे फैक्टर हमें मिला है √3 और प्लस √2। तो √3 प्लस √2 देखिए बिल्कुल सिंपल, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसमें 10 माइनस अंडर रूट में 84 है। इस बार जो है हमें 2 बाहर निकालना है, तो 2 बाहर कैसे निकलेगा, देखो 84 को मैं फैक्टर करके देखती हूँ। 2 से कटिंग हुई 42 पे, 2 से कटिंग हुई 21 पे। चलो यही तक ही करते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ 2 बाहर निकालना है, 2 तो हमारा इस वाले पेज से बाहर निकल ही जाएगा। तो 2 बाहर निकालने के लिए देखिए हम 10 माइनस 84 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 21, 2 दूनी 4, 4 की गुणा 21 में करूंगी कितना है, 84। अब देखिए इस 2 पेयर से तो मेरा एक पेयर कितना बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 ही मुझे चाहिए था। तो 10 माइनस 2 ये वाला बाहर आया इन वाले का, और अंडर रूट में जो है 21 है। 2 चाहिए था, 2 मैंने हर हालत में बना लिया है यहाँ पे। अब गुना करने पे कितना हो, 21 हो, और प्लस करने पे कितना हो, 10 हो। गुना करने पे 21 हो, माइनस भी निशान है बीच में, तो भी हमें प्लस ही करना है। बस आंसर में ही माइनस लगाएंगे, आंसर में ही माइनस लगेगा, अदरवाइज यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, हर बार जो आगे वाली हमारी संख्या रहेगी वो प्लस करने पर ही आनी चाहिए। तो 7 तिया 21, 7 और 3 10, 7 तिया 21, 7 और 3 10। तो संख्या कौन कौन सी मिली है, 7 और 3। 7 तिया 21 और 7 में 3 जोड़ूंगी 10, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा देंगे। ये जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, 140 है, 140 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 35 चौका 140, जैसे कि अभी यहाँ पे किया था मैंने, 12 माइनस ये लिख दिया 35 गुना 4 140। इस 4 का मुझे पता है 2 बाहर निकाल दूंगी, 2 मुझे बाहर चाहिए ही चाहिए, तो 12 आ गया, 2 35 का, ये 35 जो है अंदर, इस 4 का जो है मैं बाहर 2 ले आई हूँ। अब ऐसे फैक्टर कि 35 आए और प्लस माइनस वो
प्लस करने पे कितना है 12। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है हमारा 35। 7 पंजे 35, 7 और 5 12। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 और 5 12। फैक्टर मिल गए 7 और 5। बीच में माइनस है तो बीच में माइनस का ही निशान लगाएंगे, मतलब √7 माइनस √5 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल तो हमने इन वाली संख्याओं को निकालना सीख लिया है। अब ये वाला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 2 √50 प्लस √18 प्लस √72 का मान जो है क्या होगा। अब देखिए 50 है, 50 का जो मैं बाहर निकाल लूंगी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो ये देखिए 50 को लिख सकती हूँ मैं 2 × 25। ठीक है, क्योंकि 25 का जो है 5 बाहर निकाल लूंगी। ऐसे इसका मैं क्या लिख सकती हूँ 9 × 2, 9 का 3 बाहर निकल जाएगा। इसे मैं लिख सकती हूँ 36 × 2, 36 का जो है 6 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए 25 का 5 बाहर निकला, 5 2 बाहर है ही, 5 ये और अंडर रूट में कितना बच गया 2। 9 का बाहर निकल गया 3, अंडर रूट में कितना बचा 2। 36 का बाहर निकल गया 6, अंडर रूट में अंदर कितना बच गया 2। 2 पंजे कितना हो जाएगा ये 10, 2 पंजे कितना हो जाएगा ये 10। 10 में प्लस ये करूंगी तो 10 √2 में 3 √2 जोड़ूंगी, 10 और 3 13 √2 मेरे पास ये बना 13 √2 माइनस 6 √2। 13 √2 में से 6 √2 घटाऊंगी कितना आएगा 7 √2। तो 7 √2 जो है मेरा इसका हो गया। आंसर हमारा यही हो जाता अगर हमें √2 की वैल्यू देकर के ये ना देता। तो √2 की वैल्यू कितना रख दूंगी 1.414 जो हमें दी हुई है। कीजिए मल्टीप्लाई, 7 चौका 28 का 8 कैरी गया 2, 7 एकम 7 और 2 9, 7 चौका 28 का 8 कैरी गया 2 और 7 एकम 7 और 2 9। पॉइंट हमारा 3 संख्या के बाद यहाँ हो जाएगा, मतलब 9.898 इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है मैं ये फालतू की थोड़ी सी भीड़ रफ कर देती हूँ। आप जो है इन क्वेश्चंस के जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्गमूल निकालना सिखाया, वर्गमूल निकालना सिखाया, घन सिखाया, घनमूल सिखाया, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सिखाए। मतलब कि चैप्टर 2 की जो है टाइप 1 आज हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और ये क्वेश्चंस आपने हर एग्जाम्स में देखा होगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन जो है हमारे आते नहीं है। तो आज जो है हमने सभी एग्जाम्स में, अगर हमारे एनटीपीसी में हो, सीपीओ में हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, एसएससी में हो, अगर हमारा वर्गमूल या घनमूल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा ये है कि वो क्वेश्चन जो है अब हमारा छूटेगा नहीं। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, ऐसी जो वीडियोस आपको पसंद आए तो चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है, और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबको जो है वीडियो शेयर करनी है। धन्यवाद।